क्या देखता है मुझे? इतना खूबसूरत कभी नहीं देखा। अभी खूबसूरत छोड़ो, इस वीडियो को पूरा देखो, अपना फ्यूचर खूबसूरत बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम एडवांस सीआईटी कोर्स की क्लास में एक्सेल के कॉलम, रो और सेल्स की फॉर्मेटिंग और एक्सेल में मौजूद होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप्स की तमाम कमांड्स को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपका फ्यूचर खूबसूरत बन सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे सामने ओपन है। सबसे पहले हम कॉलम, रो और सेल्स की फॉर्मेटिंग को पढ़ेंगे, समझेंगे कि हम एक्सेल के कॉलम्स और रो की फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक टेक्स्ट टाइप करते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। यहाँ मैं आप स्टूडेंट से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइए कि ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर 1 सेल में टाइप हुआ है या 2 सेल में टाइप हुआ है। तो बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर होगा कि सर ये 2 सेल्स में टाइप हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल में टाइप हुआ है और उस सेल का एड्रेस है C4। लेकिन C कॉलम की विड्थ कम होने की वजह से ये टेक्स्ट दूसरे कॉलम पर शो हो रहा है। किसी भी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो आप माउस का कर्सर कॉलम टैब पर लेकर आएंगे और जिस कॉलम की विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज करना है, कम या ज़्यादा करना है, तो उसके बॉर्डर लाइन पे माउस को कर्सर को ले जाएंगे। जैसे कि हमें सी कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो हम अपने माउस का कर्सर को सी कॉलम के बॉर्डर लाइन पर ले आए। देखिए, जब आपका माउस का कर्सर शीट पर होगा तो ये प्लस का वाइट कलर का साइन होता है। माउस का कर्सर जब आप कॉलम टैब पर लेके जाएंगे तो डाउन ब्लैक कलर का एरो की आपको डाउन कलर का ब्लैक एरो आपको नज़र आ रहा है। और जब आप अपने माउस का कर्सर कॉलम की बॉर्डर लाइन पे लेके जाएंगे तो आपके माउस का कर्सर डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने अपने माउस का कर्सर आपने अपने माउस का कर्सर कॉलम की विड्थ लाइन पर रख दिया है। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, राइट ड्रैग करेंगे तो आपके कॉलम की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये देखें, ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर सिर्फ और सिर्फ सी कॉलम यानी कि C4 में ही टाइप हुआ है। अगर आप सी कॉलम की विड्थ कम करना चाहते हैं तो माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके लेफ्ट ड्रैग कर दें तो आप अपने कॉलम की विड्थ, तो आप एक्सेल में कॉलम की विड्थ को डिक्रीज कर सकते हैं। देखें, जब आप किसी भी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होते हैं तो ऊपर उसके नंबर्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपने कितने पॉइंट्स कॉलम की विड्थ को इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। इसी तरह अगर आप रॉ की हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो माउस का कर्सर रॉ टैब पर लाएंगे और जिस रॉ की हाइट इंक्रीज और डिक्रीज करनी है उसकी बॉर्डर लाइन पर ले जाएं। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखें, डाउन ड्रैग करेंगे तो हमारे जो तो एक्सेल में मौजूद रॉ की विड्थ तो रॉ की हाइट इंक्रीज हो जाएगी और अगर आप ऊपर ड्रैग करेंगे, अप ड्रैग करेंगे तो रॉ की हाइट कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखें, अगर हमें एक से ज़्यादा कॉलम्स की विड्थ, इसके बाद देखें, आपने जो टेक्स्ट टाइप किया है अगर वो टेक्स्ट आपके उस कॉलम से बाहर चला जाता है और आप चाहते हैं कि ऑटो हम इसकी विड्थ इंक्रीज कर दें तो आपने माउस का कर्सर इसके बॉर्डर लाइन पे, कॉलम की बॉर्डर लाइन पे लाना है और यहाँ पर आकर डबल क्लिक कर देना है। तो उस कॉलम में जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया हुआ होगा उसके मुताबिक ऑटो एडजस्ट हो जाएगा कॉलम। अब आपका ये सवाल है कि सर हम एक साथ एक से ज़्यादा कॉलम्स की विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं और इक्वल करना चाहते हैं। तो देखें, आपने उन कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। कहाँ से सिलेक्ट करना है? यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है बल्कि आपने माउस का कर्सर कॉलम टैब पर लेकर जाना है। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखें और सिलेक्ट कर लें आपने कितने कॉलम्स
की विद इक्वल इंक्रीज या डिक्रीज करनी है। ठीक है, जैसा कि हमने कॉलम ए से कॉलम आई तक को सिलेक्ट कर लिया है। दोबारा देखें सिलेक्ट कैसे करना है। आपने माउस का कर्सर कॉलम टैब पर लेकर आना है, लेफ्ट बटन को प्रेस करके जहां तक आप अपने कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां तक माउस को ड्रैग कर दें तो आपके कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप अपने माउस का कर्सर एक्सेल के किसी भी कॉलम की विद लाइन पर ले जाएं जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके लेफ्ट ड्रैग करेंगे तो आपके जितने भी कॉलम्स सेलेक्ट हुए थे उनकी जो विद है वो इक्वल डिक्रीज हो गई। और अगर हम किसी भी कॉलम की विद लाइन को माउस के लेफ्ट बटन से प्रेस करके राइट ड्रैग करते हैं, उसकी विद को बढ़ाते हैं तो देखें जितने भी कॉलम्स आपने सेलेक्ट किए हुए थे उन कॉलम्स की इक्वल विद इंक्रीज हो गई है। इसी तरह अगर हमें एक से ज़्यादा रो की हाइट इंक्रीज और डिक्रीज करनी है तो उन रो को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट वैसे ही करना है, माउस के कर्सर को आपने रो टैब पर लेकर आना है, लेफ्ट बटन को प्रेस करके उन रो को सिलेक्ट कर लें जिनको आप एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं और इक्वल करना चाहते हैं। तो आपने ये सिलेक्ट किया 4 रोज को, किसी भी रो के बॉर्डर लाइन पर माउस के कर्सर को लेके जाएं, लेफ्ट बटन को प्रेस करके डाउन ड्रैग करेंगे तो जितनी रो आपने सेलेक्ट की हुई होंगी इक्वल उनकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। और इनकी हाइट कम करना चाहते हैं तो आप किसी भी बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करके हाइट को डिक्रीज करेंगे तो उसकी हाइट कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने टाइप किया कॉलम ए में 1 2 3 4 5 6, हमें 3 और 5 के बिटवीन एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो इसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे कॉलम डी पर और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास 3 और 4 के बिटवीन एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह 4 और 5 के बिटवीन आपने एक न्यू कॉलम इंसर्ट करना है तो आप एफ कॉलम के टैब बार पर लाकर राइट क्लिक करें, या अगर आप यहाँ पर भी राइट क्लिक कर देते हैं तो आपने इंसर्ट पर क्लिक करना है तो ये आपका कॉलम एक इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह अगर आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और इंसर्ट पर क्लिक कर दें। इसके बाद इंटायर रो एक रो इंसर्ट करना है और अगर आप टैब पर राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हैं तो डायरेक्ट आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी रो और कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी कॉलम को डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके डिलीट कर दें। रो को डिलीट करना है कॉलम टैब से सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके डिलीट कर दें। और अगर किसी भी सेल पर राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे। आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं लेफ्ट अप, रो को या कॉलम को, हमें कॉलम को सिलेक्ट करना है। जिस जगह कर्सर मौजूद होगा वो कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम रो डिलीट करना चाहते हैं तो आपको मैंने टैब से भी बताया। और अगर आपका कर्सर सेल पे मौजूद है राइट क्लिक करके डिलीट और यहाँ से इंटायर रो को सिलेक्ट करके ओके कर दें तो आपकी वो रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके पास कॉलम्स रो की फॉर्मेटिंग कि आपने इसकी विद कॉलम की विद किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज करना है, रो की हाइट इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करना है, कॉलम को इंसर्ट कैसे करना है, रो को कैसे इंसर्ट करना है, रो और कॉलम्स को डिलीट कैसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखें होम टैब में अलाइनमेंट का ऑप्शन है। यहाँ हमारे पास 2 तरह की अलाइनमेंट है, एक टेक्स्ट अलाइनमेंट और इसके ऊपर वाली सेल अलाइनमेंट। आपने यहाँ पर टाइप किया ऑनलाइन, ठीक है, इस कॉलम की विड्थ भी बढ़ा देते हैं और इस रो की हाइट भी बढ़ा देते हैं। इसके बाद आप इस टेक्स्ट या लाइन की अलाइनमेंट एडजस्ट करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं सेंटर कर दें, राइट करना चाहते हैं राइट कर दें, लेफ़्ट पे लाना है लेफ़्ट पे ले आइए दोबारा से। इसके बाद इस टेक्स्ट को आप सेल के टॉप पे लेके जाना है तो टॉप अलाइनमेंट, मिड पे लाना चाहते हैं तो मिड अलाइनमेंट, बॉटम पे लाना चाहते हैं तो बॉटम अलाइनमेंट। तो यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा था। यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट को जितना आगे लेके जाना चाहते हैं ले जाएं, बैक लाना चाहते हैं तो डिक्रीज इंडेंट के ऑप्शन से ला सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, काउंटर क्लॉकवाइज आपको जैसी अलाइनमेंट चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद देखें हमने यहाँ पर टाइप किया ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर।
अब हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉलम की विड्थ यही रहे, रो की हाइट यही रहे, और हम इस कॉलम और विड्थ में अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करना चाहते हैं। यानी कि हम कॉलम की विड्थ को बढ़ाना नहीं चाह रहे, बल्कि हम चाह रहे हैं कि कॉलम की विड्थ भी यही रहे, रो की हाइट भी यही रहे, और ये जो टेक्स्ट हमारा इस कॉलम से बाहर जा रहा है वो इसी कॉलम और इसी कॉलम विड्थ में एडजस्ट हो जाए। तो आपने वॉर्प टेक्स्ट की कमांड को या ऑप्शन को यूज़ करना है। वॉर्प टेक्स्ट का ऑप्शन क्या काम करता है, ये आपकी लाइन को ब्रेक कर देता है। वॉर्प टेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें आपने यहाँ से इसको उसी विड्थ और हाइट में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने कितने सेल्स को सिलेक्ट किया है। टोटल 12 सेल्स को सिलेक्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप इन तमाम सेल्स को वन सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दें, तो ये 12 सेल वन सेल में मर्ज हो गए। अनमर्ज करना है, यहाँ से अनमर्ज कर दें। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो मर्ज एक्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो रो वाइज आपके सेल मर्ज होंगे। ठीक है, अनमर्ज करना है, यहाँ से अनमर्ज कर दें। तो ये थे आपके पास अलाइनमेंट ग्रुप की कमांड्स या ऑप्शंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल करके जैसे आपको सही लगे आप अपने सवालात हमारे से कर सकते हैं और हम आपको देंगे उसके जवाबात, ताकि आप एक्सेल के माहिर बन सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।